हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th का साइंस का ये सेट है। साइंस का अगर बात करें तो साइंस सेट में जो आएगा ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी का निचोड़ मैंने इस वीडियो में सेट में लाया हूँ। और एग्जाम में जो होता है ना, इस टाइप क्या इसी तरह से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चन कराएंगे और ये 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा साइंस में, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। फिर 80 नंबर का सेम आता है आते एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। तो इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का रिटेन होता है। 80 नंबर रिटेन में आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव 80 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 40 नंबर आपको 40 को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां से हम सेट को बनाएंगे और आपको देखना है कि सेट में आपको कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो बाद में आपको बताना है कि सेट में कितने होते हैं। तो हम 80 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम में भी 80 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपको 80 का क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है 40 का। और हम इस वीडियो में 80 के 80 क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपनी स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ लीजिए, क्या हेडिंग दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उसे चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करें। मतलब आपको ओ मार्क शीट मिला जाएगा और ओ मार्क शीट पर आपको इसमें से जो सही होगा, अगर मान लेते हैं हमको 5वां नंबर बनाने आ रहा है, छठा 7वां नहीं आता है, तो हम 8वां 9वां बनाएंगे, 10वां बनाएंगे, 11वां बनाएंगे, और जिसको बनाएंगे वही नंबर को हम ओ मार्क शीट पे घस देंगे, ठीक है, तुक्का लगा देंगे। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। मतलब वायुमंडल में कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। चलिए आपको जल्दी बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका हो जाएगा नीला रंग। कौन सा हो जाएगा? नीला रंग, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर के किस माध्यम में चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में जो चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। तो चाल जो बात करें प्यारे बच्चों, तो हवा में चाल क्या होता है? सबसे अधिक होती है हवा में चाल, ठीक है। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका तीसरा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का जो प्रतिरोध है वह निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह चाल के तापमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चाल के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि निम्न में से किस दर्पण को फोकस की दूरी के धनात्मक होती है। मतलब कि निम्न में से कौन सी दर्पण जो है फोकस दूरी के धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कराया कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में सबसे निम्न में से कौन सा है। तो ये है जिब्रेलिन है। कौन सा है? जिब्रेलिन होगा। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन द राइट आंसर हो जाएगा। छठा के कौन सा हार्मोन सबसे सरल यौगिक है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक, तो कौन सा होगा? मीथेन होगा। कौन सा होगा? मीथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 नंबर कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसमें से जो संबंध दिया है इसमें सही क्या दर्शाता है। तो देखिए ये 1 v बराबर 1/r, ये सही है जी? नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका अगर हम सही की बात करें तो ये हो जाएगा v बराबर i/r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? तो अधिकतम संख्या जो होती है 2n² होती है। क्या होती है? 2n² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पिछले बार एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन से बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें बौना पौधा कौन सा दर्शाएगा। तो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो बौना पौधा जिसमें दोनों में टी छोटा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे टी दोनों छोटका छोटका है, यानी बौने पौधे को दर्शाएगा। मेरू जल निकलता है। मेरू जल जो है कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 11 इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से कौन सा है जो पादप हार्मोन है? क्या इंसुलिन है, क्या थोरैक्साइन है, या एंटीजेंटा है, या साइटोकाइनिन है। इसमें से कौन सा होगा मेरे बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा साइटोकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से आपको सभी सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी हम सेट में करा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 12 के सुरंगम किस प्रकार किस प्रकार के जल संग्रह है। तो यार इसको बात करें तो ये है क्या है? सुंगन व्यवस्था है, केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद है कि दांतों के साफ करने के लिए दंतमंजन पाए जाते हैं। दांतों के जो साफ करने के लिए दंतमंजन पाए जाते हैं, क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है? तो ये लवण युक्त होता है। क्या होता है? लवण युक्त होता है। उसके बाद है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी भी लेंस का उत्पन्न जो अवर्धन एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एसआई जो मात्रक होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, इसको भी देखते हैं, समझते हैं प्यारे बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्लोरीन क्लोरीन के परमाणुओं का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। परमाणुओं की जो संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग कहलाता है तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है, उपचयन। देखिए ये सेट है, सेट में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खड़ा रहे हैं फास्ट में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी देखिएगा। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये है जैव मात्रम, यानी कि इसको बायोगैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। उसी तरह से अभिताड़ना के समय विद्युत परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है। अभिताड़ना के समय जो होता है विद्युत परिपथ का जो मान होता है क्या होता है, तो बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो हो जाएगा ये वन हो जाएगा। वन बोले तो जंगल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर कि किसी अंतरिक्ष यात्री में आकाश कैसा प्रतीत हो। कोई भी अंतरिक्ष व्यक्ति जैसे कि यान में जब वो यात्रा करता है अंतरिक्ष में, तो उसको आकाश जो है ना कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है, तो आकाश जो है ना पूरा काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसलिए उसमें मशीन लगा रहता है जो कि मशीन से और क्या बोलते हैं उसको, मैप से उसको दिखाई और देखकर आगे बढ़ता है। उसके बाद है कि रुधिर में कौन सा अवयव रक्त वस्त्रों को रोकने में मदद करता है। तो पहले जो इसकी अब बात करें तो इसमें जो होगा ना प्लेटलेट्स, ये जो होता है रुधिर को प्लेटलेट्स अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है। उसकी बात करते हैं एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+2, ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा उसको देखते हैं ध्यान से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में पर्यावरण अनुकूलन सही है। निम्नलिखित किसका पर्यावरण जो अनुकूलन सही है, तो ये है मोटरसाइकिल और चलना, मोटरसाइकिल से चलना, ये पर्यावरण अनुकूलन संतुलन सही होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच जो है अबंध कितने बनते हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये बनते हैं द्वि अबंध बनते हैं। कितने, द्वि यानी कि 2 बनते हैं। उसका बाद है स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषण के लिए आवश्यक है यानी कि इसमें से पुनःहरित भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी बात करें तो इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें की अभिक्रिया अपवर्तन कहाँ होता है। तो अगर 27 की बात करें तो ये जो होता है दृष्टि पटल पर होता है। कहाँ होता है, दृष्टि पटल पर होता है। उसके बाद क्या है कि ओजोन परत के किस हानिकारक विकिरण के पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसकी अगर हम बात करें 28 की, तो इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें 29 की, तो इसका जो होगा प्राकृतिक गैस को स्वच्छ माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस को। अगला है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग जंतु है। इनमें से कौन सा है जो उभयलिंग जंतु है। अगर 30 की बात करें तो इसमें केचुआ जो है उभयलिंग है। क्या है, केचुआ जो है उभयलिंग जंतु है। उसके बाद है DNA का अनुकरण लगातार प्रवर्धन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। मतलब DNA से क्या कर सकते हैं, आपके पूर्वज में कौन थे, पूर्वज कैसे थे, उस सभी के बारे में पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, या प्रवचन से, अनुविकता प्रवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं, या कर्मी से। इसमें किससे कर सकते हैं, पहले तो जल्दी कमेंट कर बताइए। तो हम बता दें इसमें हो जाएगा आणविक जाति वृत्त से कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी पूर्वाधिन को यानी कि आप DNA से उसकी पूर्वजों को पता लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज क्या थे। उसके बाद है कि वन परिस्थिति में तंत्र का हिरण होता है। तो इसमें 32 की अगर बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा पे बच्चों की एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। मतलब एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन जब करता है तो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है C2H5O2 एंड CH2O2O, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला है कि CnSnCl2 SnCl2 है। तो CnSl2 क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है एक अवकारक है। क्या है, एक अवकारक है। अगला है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो प्यारे बच्चों एक लिंगी पुष्प की अगर बात करें तो इसमें जो पपीता जो होगा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, यानी कि जो उसका फूल देखिएगा एक लिंगी होता है, एक ही तरह का होगा, उसमें कोई अलग कंतु परंतु नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु जो है कमरे की जब ताप में वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो 37 की अगर बात करें तो 37 का जो होगा ना ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाता है।
उसके बाद है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, जो कपड़ा उपड़ा धोते हैं ना, तो उस सोडा से डालकर धोया जाता है। तो यानी कि धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अगर इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद 39 में निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो क्या है? मस्सा। ये जीवाणु से नहीं फैलता है, मस्सा गंदगी से फैल जाता है, ठीक है। तो ये मस्सा इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं अगला कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है? तो ये होता है Cu का होता है। किसका होता है? Cu। उसके बाद क्या है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपयोग में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 41 की अगर बात करें तो विद्युत मोटर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए ये भी सभी क्वेश्चन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है, आईएमपी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको हर हाल में इसको देख लेना है। जितने भी अभी जो क्वेश्चन जो हम लगाएंगे ना ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत आवेश क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? नंबर 43 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास से कार्य करती है? तो ये 7.0 से लेकर 7.8 तक काम करती है। इसके बाद का निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है? तो उभयलिंग की बात करें तो यहाँ पे केचुआ क्या होगा? उभयलिंग होगा। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयास के लिए किस पौधे का चुना था? ये मटर पौधे को चुनाव किया था अपने प्रयोग के लिए, ठीक है। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आवेशी अंग है? तो ये हो जाएगा एपेंडिक्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये वन संरक्षण से प्यारे बच्चों। और ये वन संरक्षण चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, सभी जगह यह फैल गया था। उसके बाद 48 के प्यारे बच्चों बात करते हैं। 48 का कि निम्न में से कौन सा लेंस का अवर्ध एम होता है? यानी कि U/V जो होता है ये दर्शाता है लेंस के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में से कौन सा रंग रंगीन भाषा होता है? कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? मतलब आंख में कौन सा ऐसा भाग होता है जो रंगीन होता है? तो 49 की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो ये रेटिना जो होता है ना, रेटिना का ऊपरी जो भाग होता है वह क्या होता है? रंगीन होता है, ठीक है। उसके बाद है कि वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्णन के प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों अगर 50 की अगर बात करें तो इसको जो नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 51 क्वेश्चन के नंबर क्या कहा उसको देखिए। कह रहा है कि प्रकाश क्या है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? मतलब सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट पहले ही हमको आभास हो जाता है, ठीक है, दिखाई देना शुरू कर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। किसका मतलब होता है? वायुमंडलीय, यानी कि जो वायुमंडल जो होता है वहां से प्रकीर्णन प्रक्षेप जो होता है दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त के फलन होते हैं? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो होगा यह परमाणु संख्या का होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्षैतिज जो कतार होती है वो क्या कहलाती है? तो वह आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। उसके बाद क्या है? लोहे में फाइपिंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयोग है? मतलब लोहे के जो फाइपिंग पैन जो होता है उसे जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है? तो अगर विधि की बात करें तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परत यानी कि यसद लेपन भी बोलते हैं। लोहे को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की परत उस पर चढ़ा दे, यानी कि पेंट कर देते हैं तो जंग नहीं लगता है, ठीक है। अगला है 53 देखते हैं। 53 क्या कहता है? सॉरी 55 कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसमें से कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें आसानी से काट सकते हैं तो वो है Na। क्या है? Na। इसको क्या बोलते हैं? तो Na के क्या बोलेंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे? जल्दी कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 तक पहले देखते हैं। चलिए उसके बाद 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 किलो घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 किलो घंटा जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सरल सेल में धन धूल की कार्य कौन करता है? तो सरल सेल में जो होता है धन्य धूल का जो कार्य होता है ये कौन करता है? तो ये करता है Cu करता है, कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है, Cu करता है। उसके बाद है कि निम्न किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? मतलब निर्गत किरण एवं विलंब किरण के बीच के जो अभिलंब होता है उस कोण को क्या कहा जाता है? तो उस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवर्तन कोण कहा जाता है। उसका निम्न कौन सा उपधातु है? इसमें से कौन सा है जो उपधातु है?
तो उपधातु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपधातु, तो इसमें हो जाएगा जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी उपधातु हो जाएगा। उसके बाद सामान्य अनुवंशिकता के रक्त दाब होता है, तो रक्त दाब क्या होता है, तो अगर 60 की अगर हम बात करें तो इसका रक्त दाब जो होता है 8 mm होता है, क्या होता है, 8 mm यानी कि सॉरी 80 mm यानी कि मिलीमीटर होता है, ठीक है, मिलीलीटर। उसके बाद है निम्नलिखित में से गैस चूल्हे की पानी का दुधिया कर देता है, मतलब इसमें से कौन से है गैस, चूने के पानी को, इसमें कौन सा गैस है जो चूना के जो पानी होता है उसको दुधिया कर देता है प्यारे बच्चों। तो गैस की पानी को जो दुधिया कर देता है वो कौन होता है, CO2 होता है, कौन होता है, CO2 होता है। अगला है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसे पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों ये सिरका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में, ठीक है। तो ये सिरका इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसके बीच अगर अभिक्रिया किया जाए तो इसके अभिक्रिया के बीच कैसी जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है। तो 64 की अगर बात करें तो 64 का जो है ना H2O गैस निकलती है, क्या निकलती है, H2O गैस निकलती है। उसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, घेगा रोग, जिसमें गले जो होता है ना कंठ के एकदम बड़ा सा निकल जाता है वो घेगा रोग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है, तो यह वृद्धि हार्मोन है, क्या है, वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। ये सभी जो है ना आपका सेट करा रहे हैं जो कि आप पिछले साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी सेट जो है ना एग्जाम में बार बार इस सबसे रिवीजन होते रहता है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सभी चीज करा रहा हूँ। अगर कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। उसका 67 नंबर देखिए क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है ये किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है विखंडन विधि के द्वारा होता है, किसके विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है। उसके बाद है 68 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का जो भाग होता है, फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है, तो ये अंडाशय वाला भाग होता है, क्या होता है, अंडाशय वाला जो भाग होता है वह फल में बदल जाता है। उसका 69 में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, 69, तो 69 क्या कर रहा है कि स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मतलब स्टोमेटा खुलता है बंद होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें मेन कारण कौन होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो होता है ना मेन होता है द्वार कोशिकाएं होती है, क्या होती है, द्वार कोशिका होता है जिसकी वजह से खुलता है और फिर वो बंद होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करेगा, निम्न में से कौन सा विरसक और रचनाकार एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, विलियन होगा और ग्लोमेरुलम होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो ये नेफ्रॉन होगा, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला 71 नंबर हम बात करेंगे, 71 नंबर की मधुमक्खी की डंक का अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी जो है अम्ल का डंक छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह सरल है, जन अनुभव होता है, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो अगर 71 की अगर हम बात करें, क्या बात करें प्यारे बच्चों, 71 का अगर हम बात करें तो इसका जो होगा मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है, क्या छोड़ता है, मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन तो पकड़ता है लेकिन कैसे पकड़ता है आपको बताना है। तो अमीबा जो है अपना भोजन जो पकड़ता है कूटपाद द्वारा, किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा पकड़ता है। उसका 73 क्या कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम जो है वसा का क्रिया करता है, तो 73 की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा लाइपेज, क्या हो जाएगा, लाइपेज जो है ये क्रिया एंजाइम को क्रिया करता है, ठीक है। 74 किस प्रकार का श्वसन की अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा वायवीय, क्या हो जाएगा, वायवीय से ऊर्जा जो होता है मुक्त होते रहता है, ठीक है। अगला बात करते हैं 75 क्या करा है कि मछली का श्वसन अंग है, तो मछली जो है सांस लेती है, किससे लेती है, टेकड़िया से तो नहीं, त्वचा से नहीं, फेफड़ा से नहीं, ये लेती है गिल से, किससे लेती है, गिल से, मछलियां जो है सांस किससे लेती है, तो वह गिल से लेती है, किससे लेती है प्यारे बच्चों, गिल से। उसके बाद है मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, मानव में इसमें जो उत्सर्जित अंग है इसमें से उत्सर्जित अंग कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इसमें उत्सर्जित अंग जो है वीर्क है, क्या है, वीर्क इसको कहते हैं, ठीक है, किडनी। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्या क्वेश्चन है कि एड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है प्यारे बच्चों, तो एंड्रोजन की अगर बात करें तो नर लिंग हार्मोन है, क्या है, नर लिंग हार्मोन, एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है। 78 की अगर बात करें कि जब किसी अभिक्रिया,
थोड़ा-सा बोल लेते हैं, ठीक है? हाँ, क्या है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी दर्पण के ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जब ये क्रिया करता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं और इसके बाद क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ से लास्ट 2 क्वेश्चन बचता है, इसके बाद आपका क्लास यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है? 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों अम्ल का जो होता है पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। उसके बाद है धोने का सोडा का अवनिक सूत्र होता है, ठीक है? इसके पहले हम बताएं कि धोने का यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र और इसमें पूछ दिया धोने का सोडा का अवनिक सूत्र पूछ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये साइंस का जो सेट था, ये सेट मैंने आपको बनाया और इस सेट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए हैं ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। अगर क्वेश्चन कराने लगे ना उभयनिष्ठ क्वेश्चन लिखने वाले, तो इसमें जो क्वेश्चन सभी होते हैं, सभी भाग का अलग-अलग बाँटे जाते हैं, ठीक है? तो वो भी करा देंगे। तो अभी फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के जितने भी साइंस का जो थे सेट 1 लिया हूँ, फिर सेट 2, सेट 3 इसी तरह से सेट आपको बनाते रहूँगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और ये सभी जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पढ़ते रहिए, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।